गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें, मेरे साथ नोट्स बनाएं, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते जाएं, न्यूमेरिकल करते जाएं, नोट्स बनाएं, लगातार पढ़ते जाएं। पीडीएफ आपको साथ ही साथ में मिल रही है। लेक्चर को देखिए, वीडियो लेक्चर को पहले, फिर उसका पीडीएफ में से काम करें, नोट्स बनाएं, उससे और थोड़ा सा यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। तो टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन में दो सेलों के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में सेलों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें समान ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम बनाकर। तो डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं बच्चों। ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1। ये दूसरा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 और ये बाह्य प्रतिरोध है। तो आप देखिए यहां पर दोनों सेलों के समान ध्रुवता वाले टर्मिनल प्लस प्लस आपस में जुड़े हैं। दोनों सेलों के समान ध्रुवता वाले टर्मिनल प्लस प्लस आपस में जुड़े हैं। तो ये सेलों का कौन सा संयोजन हुआ बच्चों? सेलों का श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम संयोजन हुआ। समान ध्रुवता वाले टर्मिनल आपस में जुड़े हैं। यदि असमान ध्रुवता वाले जुड़ते तो श्रेणी क्रम संयोजन होता। डायग्राम कह रहा है दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, इनको बाह्य प्रतिरोध R से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेल में धारा देते नहीं है बच्चों, सेल से धारा लेते हैं। तो पहले सेल से धारा, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो श्रेणी क्रम में धारा एक ही थी, वोल्टेज अलग अलग था। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज सेम होता है। तो आप देखिए पहले सेल से ली गई धारा I1 है, दूसरे सेल से ली गई धारा I2 है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, और ये धारा चली गई। पहले सेल से ली गई धारा I1, दूसरे सेल से ली गई धारा I2 है, तो परिपथ में धारा, इसमें बाह्य प्रतिरोध में धारा जाएगी I1 प्लस I2। तो आप देखिए बच्चों, पहला समीकरण तो यही से बन रहा है कि पहले सेल से ली गई धारा I1 है, दूसरे सेल से ली गई धारा I2 है, तो परिपथ में धारा यानी कि बाह्य प्रतिरोध में धारा I बराबर कितनी हो गई? I1 प्लस I2, समीकरण 1। तो हमको बाह्य प्रतिरोध में धारा निकालनी है, तो इसका मतलब है पहले I1 निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा? I2 निकालना पड़ेगा। तब इन दोनों को जोड़ देंगे, तब क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है पहले I1 का मान निकालना, फिर I2 का मान निकालना, दोनों को जोड़ देंगे तो परिपथ में धारा आ जाएगी। कल भी हमने परिपथ में धारा निकाली थी और I बराबर आया था E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस स्मॉल r1 प्लस R2, यही आई थी परिपथ में धारा। आज हमारे को दो धारा निकालनी पड़ेगी। इस सेल से ली गई धारा I1 है, इस सेल से ली गई धारा I2 है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो परिपथ में क्या आ जाएगी? कुल धारा आ जाएगी। इस बाह्य प्रतिरोध में धारा आ जाएगी, बाह्य प्रतिरोध में धारा आ जाएगी। अब इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर, R के सिरों पर विभवांतर पर वोल्टा, यदि R के सिरों पर वोल्टा निकालना चाहूं तो वो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। I का मान कितना है? I1 प्लस I2। यदि इसके सिरों पर वोल्टेज निकालना चाहूं तो V बराबर IR आ जाएगा। कभी जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे। मेरा टारगेट है I1 और I2 के मान निकालना। I1 का मान निकलेगा, इधर सुनना, सेल, इस सेल से धारा ले रहे हैं तो इसके सिरों पर क्या नपेगी? टर्मिनल वोल्टा। क्या नपेगी? टर्मिनल वोल्टा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब सेल से धारा लेते हैं तो क्या नपती है? टर्मिनल वोल्टा। तो पहले सेल के लिए पहले सेल के लिए
टर्मिनल वोल्टा और टर्मिनल वोल्टा V बराबर होती है E माइनस आई आर। जब सेल से धारा लेते हैं तो ये हो जाएगा V माइनस E माइनस आई आर, इसका वोल्टेज E1, I धारा I1, आंतरिक प्रतिरोध R1। ये आ गई समीकरण 3। ये आ गई, चाहे इसको समीकरण ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं। V बराबर आ गया E1 माइनस आई R1, तो यहां से I1 की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा I1 R1 इक्वल टू हो गया E1 माइनस V, और I1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपन ने निकाल लिया, समीकरण आ गई अपन ने। या इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 बराबर E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। समीकरण आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, I1 की वैल्यू आ गई। पहले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता ये थी, दूसरे सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता, इधर सुनना बच्चों, इस सेल के सिरों की जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो ही इस सेल के सिरों की टर्मिनल वोल्टता होगी, और वो ही इसके सिरों की वोल्टता होगी, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता समान रहती है। तो इसके सिरों की जो टर्मिनल वोल्टता है V, मैंने 1 नहीं लगाया, 1 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके सिरों की वोल्टता, इसके सिरों की वोल्टता और इसके सिरों की वोल्टता तीनों क्या रहेगी, समान रहेगी। तो दूसरे सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता, दूसरे सेल के लिए आपको बच्चों केवल समझने पर ध्यान देना है, यहां पर नोट करने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नोट तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहां केवल समझने पर ध्यान देना है। दूसरे सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता केवल समझने पर ध्यान देना है बच्चों, और वो हो जाएगा V। इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता, इसके सिरों की वोल्टता और इसके सिरों की वोल्टता समान रहेगी, इसलिए V बराबर E माइनस आई आर होता है। तो इसका E कितना है, E2, इसका E कितना है, E2 है, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2। यहां से मेरे पास I2 R2 इक्वल टू I2 R2 की वैल्यू कितनी हो गई, E2 माइनस V, और यहां से बच्चों I2 की वैल्यू निकल जाएगी E2 माइनस V बटे R2, और I2 की वैल्यू हो गई E2 बटे R2 माइनस V अपॉन R2। यह आ गई समीकरण 4। कोई दिक्कत वाली बात इसमें बच्चों होनी नहीं चाहिए। I2 की वैल्यू ये आ गई आपको, मैंने इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता निकाली, I1 निकल लिया, इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता दोनों की बराबर होगी, तो V भी लिया है मैंने, और V बराबर होता है E माइनस आई आर। तो V दोनों से, इससे I1 निकाल दी, इससे मैंने I2 निकाल दी, ठीक है ना। अब टोटल धारा I बराबर क्या होती है, I1 प्लस I2, क्योंकि कुल धारा I बराबर है I1 प्लस I2। तो I बराबर यहां मान रख दूंगा I1 का E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। E वाले पदों को एक तरफ ले लिया, V वाले पदों को एक तरफ ले लिया, I बराबर हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया इन दोनों में से, इन दोनों पदों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों पदों में से V कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां एलसीएम ले लिया, R1 R2 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहां पर एलसीएम ले लिया R1 R2, ये हो गया R1 प्लस R2। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, मैंने दोनों को जोड़ा है और ये आ गया, दोनों को जोड़ने पर मेरे पास ये आ गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं, V वाले पद को इधर ले जा रहा हूं, I वाले पद को इधर लेके जा रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। V वाले पद को इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, I माइनस का हो जाएगा, तो V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इधर चला गया, बराबर E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन R1 R2 माइनस आई, ये आ जाएगा, माइनस आई हो गया। अब इसका भाग दे देता हूं मैं यहां पर, V बराबर हो गया E1 R2 बटे R1 R2 प्लस E2 R2 R1, ये तो हो गया। भाग दिया जाएगा इसमें R1 प्लस R2 बटे R1 R2 का, माइनस आई में भाग दिया जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है बच्चों, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई, ये हो गया R1 R2 बटे R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, गणितीय क्रियाएं चल रही हैं। यहां से I1 का मान निकाला, यहां से I2 का मान निकाला, कुल धारा में रख दिया, फिर मैंने V कॉमन ले लिया, यहां लघुत्तम ले लिया, फिर मैं V वाले पद को इधर ले गया, I वाले पद को इधर ले गया, इसका इस गुणांक का इसमें और इसमें भाग दे दिया, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये आ गया है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, टर्मिनल वोल्टता, इस संयोजन की जो टर्मिनल वोल्टता होगी, इस संयोजन की टर्मिनल वोल्टता, इस संयोजन की टर्मिनल वोल्टता बच्चों V बराबर E इक्वलेंट, E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ये होनी चाहिए बच्चों। V बराबर E माइनस आई आर होता है, तो यहां पर E की जगह E इक्वलेंट, इन दोनों का E इक्वलेंट, और R की जगह R इक्वलेंट होना चाहिए। इस संयोजन की टर्मिनल वोल्टता ये होनी चाहिए, और ये समीकरण डाल देंगे हम, समीकरण है 5 और ये समीकरण है 6। समीकरण 5 और 6 की मैं तुलना करूंगा, हमारे पास इस संयोजन की जो टर्मिनल वोल्टता है ये निकल कर आई, और टर्मिनल वोल्टता संयोजन की ये होती चाहिए, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर होता है, तो E की जगह तो E इक्वलेंट, दोनों जुड़ रहे हैं तो E इक्वलेंट, और I तो है ही टोटल धारा, R इक्वलेंट, तो यहां पर E इक्वलेंट का मान कितना है, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान ये है, और R इक्वलेंट का मतलब कितना है, इतना है। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि जब हमने सोल्व किया था तो टर्मिनल वोल्टता इतनी निकल कर आई, मेरी टर्मिनल वोल्टता इतनी निकल कर आई, और वास्तव में टर्मिनल वोल्टता इस संयोजन की इस सूत्र से दी जानी चाहिए। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, समीकरण 5 व 6 को, 5 व 6 की तुलना करने पर, क्यों करूंगा तुलना, ये तो मेरे पास निकल कर आया है, ये तो मेरे पास क्या है, निकल कर आया है, और ये क्या है, वास्तव में टर्मिनल वोल्टता संयोजन की होनी चाहिए। E इक्विवेलेंट क्या है, तुल्य विद्युत वाहक बल, और R क्या है, तुल्य, R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुलना करेंगे तो E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल वो कितना आएगा, ये रहा बच्चों, ये आया E1 R2 प्लस E2 R1 बटे E1 प्लस R1 प्लस R2, ये तुल्य विद्युत वाहक बल आता है। R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और वो आता है बच्चों R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये आता है। तुल्य विद्युत वाहक बल ये आ गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये आ गया, ये आ चुका। हमको तो धारा निकालनी थी, हमको ये थोड़ी निकालना है। तो इस संयोजन की टर्मिनल वोल्टता ये आएगी, ये जो है जहां पर E इक्विवेलेंट का मान ये है, R इक्विवेलेंट का मान ये है, इस संयोजन की टर्मिनल वोल्टता ये आनी चाहिए जहां पर E इक्विवेलेंट का मान ये है और R इक्विवेलेंट का मान ये है, तुलना करने पर। तो ये समीकरण 6 में V का मान मैं IR भी तो रख सकता हूं, V बराबर क्या है IR, जो इसके सिरों की वोल्टता थी वो इसके सिरों की है, वो इसके सिरों की है, तो संयोजन की टर्मिनल वोल्टता समीकरण 6 में V बराबर क्या रख सकता हूं मैं IR।
समीकरण 6 में v का मान समीकरण 2 से रखने पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आई आर बराबर ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां से आर आर प्लस इसको इधर लिया है आर इक्वलेंट बराबर ई इक्वलेंट, यहां से आई कॉमन आ गया आर प्लस आर इक्वलेंट बराबर ई इक्वलेंट, आई बराबर आ जाएगा ई इक्वलेंट बटे आर प्लस आर इक्वलेंट। ये परिपथ में धारा आ गई है समीकरण 7। समीकरण 7 परिपथ में धारा को बताता है जहां पर ई इक्वलेंट का मान कितना है, इतना बच्चों। कल कितना था ई इक्वलेंट का मान, कल वाला और आज वाला सूत्र सेम है, लेकिन कल ई इक्वलेंट का मान आर E1 प्लस E2 था, आज कितना है, इतना। आर बाह्य प्रतिरोध और आर इक्वलेंट छोटा आर इक्वलेंट कितना है, वहां पर कितना था कल R1 प्लस R2 और आज कितना है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। बच्चों मैंने कहा था कि पहले इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता निकाली, उससे मैंने I1 निकाला, फिर मैंने इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टता निकाली, उससे मैंने I2 निकाला और कुल धारा I1 प्लस I2 निकाल दी। फिर मैंने V को इधर ले गया, क्यों ले गया, क्योंकि मुझे इसकी तुलना संयोजन की तुल्य वोल्टता से करनी थी, तो मैं इधर ले गया, तो V का मान ये आ गया और V का मान होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था। और V का मान जब ये होना चाहिए था तब V का मान ये होना चाहिए था, दोनों की तुलना करी तो तुल्य विद्युत वाहक बल ये आ गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये आ गया और V बराबर क्या होता है, इसके सिरों की वोल्टता, इसके सिरों की वोल्टता और इसके सिरों की वोल्टता बराबर है, तो V बराबर क्या है, आई आर रख दिया मैंने और यहां से I का मान परिपथ में धारा ज्ञात की जा सकती है इस सूत्र से। समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में धारा इस सूत्र से निकलेगी जहां पर ई इक्विवेलेंट का मान ये रहा, आर बाह्य प्रतिरोध है और आर इक्विवेलेंट का मान ये रहा बच्चों। तो ये अपने पास हो चुका है। कल ई इक्विवेलेंट का मान E1 प्लस E2 आया था, आर इक्विवेलेंट का मान R1 प्लस R2 आया था, आज ई इक्विवेलेंट का मान ये रहा, आर इक्विवेलेंट का मान ये रहा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ मैं केस लगा देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं इसमें कुछ केस लगा देता हूं, एक मिनट। अब मैं इसमें कुछ केस लगा देता हूं, ये लेने गया था तो इसमें कुछ केस मैं लगा रहा हूं। इधर देखना बच्चों, अब मैं कुछ इसमें कुछ केस लगा देता हूं। पहला केस, ये सूत्र निकल चुका है, विशेष स्थितियां देख लेता हूं। मैं ये कह देता हूं कि यदि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 बराबर E मान लेता हूं तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R मान लेता हूं, तब E इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा और R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा। तब E इक्विवेलेंट का मान फॉर्मूला ये रहा, तो ये ER R प्लस R ये हो जाएगा, ER प्लस ER, क्योंकि E है, ये R है, ये E, ये R, ये R, ये R बटे R प्लस R, तो 2ER बटे 2R, ये कट गया, ये कट गया, E रह गया। तो इस केस में यदि दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल समान है, आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल E रह जाएगा और R इक्विवेलेंट कितना रह जाएगा, R इक्विवेलेंट रह जाएगा R प्लस R बटे R1 प्लस R, यहां से रह जाएगा R इंटू R बटे R प्लस R, तो R स्क्वायर बटे 2R, R से R तो R बटे 2 रह जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा था, जब दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल समान है, आंतरिक प्रतिरोध समान है, तब E इक्विवेलेंट का मान E रह जाएगा इस सूत्र से और R इक्विवेलेंट का मान R बटे 2 हो जाएगा। पहला बात करें तो। दूसरी बात करें, धारा निकल चुकी है, मैं तो बता रहा था कि ऐसा हो तो क्या हो जाएगा। आपको केवल समझने पर ध्यान देना है बच्चों इसको कि क्या मैं बोल रहा हूं। दूसरा मैं कह रहा हूं कि यदि n सेल जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, n सेल जुड़े हुए हैं
और सबों के विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 बराबर E3 डॉट 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 En बराबर क्या है E, और R1 बराबर R2 बराबर R3 डॉट 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 Rn बराबर R है। सभी के विद्युत वाहक बल समान है और सभी के आंतरिक प्रतिरोध समान है, तब परिपथ में धारा कितनी आएगी बच्चों? I का मान तब निकालना है। तो I तो तब निकलेगा जब पहले E इक्विवेलेंट निकलेगा, R निकलेगा, R इक्विवेलेंट निकलेगा। तो इस स्थिति में E इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा यहां पर ER, तो ये कितना हो जाएगा? ये ER, क्योंकि सब E और R ही है। ER कितनी बार जाएगा? ये N बार चलता रहेगा, और बटे R N बार चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा बच्चों? N बार चलेगा। तो ये हो जाएगा ER प्लस ER डॉट 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 N बार। ऊपर वाले पद में ER ही तो रहेगा N बार, और नीचे R N बार बटे R कितनी बार? N बार। तो ये कितना हो जाएगा? NER बटे NR। तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E। तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा बच्चों? E आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ER N बार चलेगा तो NER आएगा, और R N बार चलेगा तो NR आएगा, तो NER बटे NR बराबर E आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट क्या आएगा? मजेदार बात है R इक्विवेलेंट की। तो इधर देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां से रफ कर रहा हूं। R इक्विवेलेंट क्या आएगा वो देखने वाली बात है। इधर देखिए बच्चों, R इक्विवेलेंट को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि इसको मैं सोल्व करूंगा, इधर देखिए, यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट, या सोल्व कर रहा हूं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 बटे R1 प्लस R2। यानी कि यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो गया ये, यानी कि प्रतिरोधों का किस रूप में आ गया? समांतर क्रम संयोजन के रूप में आ गया। अब N जुड़ रहे हैं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 N बार। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा N बटे R, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बटे N। होगा या नहीं होगा बच्चों? तो इस केस में जब N समान मान के प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और N समान मान के विद्युत वाहक बल वाले सेल जुड़े हुए हों, तब E इक्विवेलेंट का मान तो इस सूत्र से ही निकल जाएगा E, और R इक्विवेलेंट का इस सूत्र से नहीं निकल पाएगा। क्यों? R N बार मल्टीप्लाई R की घात N हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 के लिए इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख दिया, तो इसका N बार ही तो निकालना है। N बार निकालेंगे तो ये कितनी बार चलेगा? N बार, और एक को N बार जोड़ेंगे R को N बार जोड़ेंगे R। हमको तो R इक्विवेलेंट का मान निकालना है, ये निकल गया R बटे N। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको परिपथ में धारा निकालनी है, तो परिपथ में धारा कैसे निकलेगी बच्चों? I बराबर होता है E इक्विवेलेंट बटे R प्लस R इक्विवेलेंट। I बराबर E इक्विवेलेंट का मान कितना है? E। R इक्विवेलेंट का मान कितना है? R बटे N। तो इस स्थिति में धारा ये आ गई बच्चों। आई या नहीं आई? बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, आनी भी चाहिए। तो 2 स्थितियां मैंने आपको बताई कि पहले जब 2 सेलों का था तब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ये आएगा, और जब N सेलों का था तब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ये आएगा, और धारा ये आएगी। एक बार बच्चों मैं आज जो भी पढ़ाया है उसको रिपीट कर देता हूं। ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन खत्म हुआ। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं। सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें 2 समान ध्रुवता वाले
टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हों समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, बाह्य प्रतिरोध R के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले सेल से ली गई धारा I1 है, दूसरे से ली गई धारा I2 है, तो परिपथ में धारा I बराबर I1 प्लस I2 होगी, समीकरण 1। बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR होगा, समीकरण 2। फिर हमने कहा पहले सेल के सिरों की टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता समान है, क्योंकि समांतर क्रम है, तो V बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। फिर दूसरे सेल के सिरों की टर्मिनल वोल्टता भी उतनी रहेगी, V बराबर E2 माइनस I2 R2। यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगी E2 बटे R2 माइनस V अपॉन R2। फिर मैंने कहा कुल धारा निकालनी है, तो कुल धारा आ जाएगी I बराबर I1 प्लस I2, यानी कि E1 बटे R1 प्लस V अपॉन माइनस V अपॉन क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा, प्लस में E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन क्या आ जाएगा R2। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस का V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और V R1 R2 एलसीएम हो जाएगा R1 प्लस R2। इस I वाले पद को इधर ले गए, वो V वाले पद को इधर ले गए और I वाले पद को इधर ले गए, तो हमारे पास यहाँ पर ये नीचे स्टेप जो मैंने लिखा था वो आ जाएगा अपने पास। और वो स्टेप क्या था, I इक्वल टू यहाँ से V इक्वल टू आ जाएगा और V इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद मैंने कहा ये तो इस संयोजन का आया निकालने पर, और संयोजन का जो टर्मिनल वोल्टता आती है तुल्य विद्युत वाहक, जो तुल्य वोल्टता आएगी वो होती है V बराबर E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। जब दोनों की तुलना करूंगा तब E इक्वलेंट का मान E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्वलेंट का मान R1 R2 प्लस बटे R1 प्लस R2 होगा, ये आपने बता दिया। उसके बाद आपने ने कहा कि ये आएगा, ये आया ये था और होना ये चाहिए था, और V वाला जहां पर E इक्वलेंट की वैल्यू ये रही, R इक्वलेंट की वैल्यू ये रही, और V बराबर क्या है IR रख दिया, इधर से ले गए IR को, I कॉमन आ गया, R प्लस R इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट। फिर आपने ने कहा I बराबर क्या हो जाएगा E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट, जहां E इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्वलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 है। तो ये धारा निकल गई अपने पास। फिर आपने कहा